आप लोगों के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार की तरफ से कितनी बार आप लोगों को ऑफर दिया गया बातचीत करने के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से हमारे पास वार्तालाप का एक ही बार ऑफर आया है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि आप अपने डेलीगेशन मेंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोगों ने 2 दिन से डेलीगेशन मेंबर को सेलेक्ट करने के बाद बार बार सरकार तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि हम लोगों की मेंबर तैयार है, लेकिन पता नहीं कि सरकार की मंशा क्या है, ये तो अभी तक हम छात्रों को भी समझ में नहीं आ रहा। कभी एसडीएम सर आ रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि किसी ने मुझे कॉल किया था, मेरे को बोला कि डेलीगेशन मेंबर में चेंजिंग आएंगे, कभी वो कह रहे हैं कि आप लोग खुद अभी तैयार नहीं है डेलीगेशंस के लिए। तो जब हम लोग अपने नामों को बार बार प्रस्ताव में दे दिया है, तो इस तरह की बातों को और बयानबाजी को हम लोग बेतुकी मानते हैं। अगर सरकार को हमारी बात वाकई में हमारे साथ वार्तालाप करनी होगी तो वो हमें डेट दे, समय बताए और जगह बताए, हम लोग तैयार है बात करने के लिए। एक स्टूडेंट जो इस आशा में पढ़ाई करता है कि वो एक दिन पढ़ लिख करके काबिल बनेगा, यानी कि नौकरी पाएगा, बिल्कुल, हर बार उसकी उम्मीदों पर पलीता लगा दिया जाता है। कितनी आहत होती हैं आप लोग इस तरह की परीक्षाओं देखिए, आहत इतनी होती है कि अब तो हम लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट में रो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं कि अब आंख से आंसू भी नहीं आ रही है। हम खुद 5 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, और बोकारो से मैं रांची आई तैयारी के लिए। हर बार सोचती हूँ कि अब हो जाएगा, और स्कोर अच्छा करने के बाद पता चलता है कि मेरा नहीं हुआ। हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाते हैं, और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर बढ़ जाता है और पता भी नहीं चलता है। और जो छात्र जाते हैं अपने लिए लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी, उन पे इल्जाम लगाकर बाकायदा उन पे केस ठोक दिया जाता है। फिर उसके एग्जाम को स्थगित किया जाता है कि ये एक मतलब कि ये जो छात्र है ये एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये किसी पॉलिटिक्स दल से है। माता पिता भी कहते हैं शादी विवाह कर लो बेटा, छोड़ दो। माता पिता तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन माता पिता को हम लोगों ने बहुत समझाया है कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है हमारे आने वाले जनरेशन की है। अगर सिस्टम आज इसी तरह करप्ट चलते रहे तो हमारी जो जनरेशन आने वाली रहेगी वो भी हमसे सवाल करेंगी कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, जब ये चीजें हो रही थी तो आप कहाँ थे। तो हम ये चीज कम से कम खेद नहीं होना चाहिए ना, कि हम अपने बच्चों को बोल सके कि हमने बहुत प्रयत्न किया, हमने सरकार से लड़ा और उनसे जवाब मांगा। अब वो हमारे सत्ताधारी है, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। तो ये प्रतिभा है, और आपने सुन लिया कि किस तरह से एक जेएनजी में आक्रोश है, और हर एक जेएनजी जो इस वक्त इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल एक ही है उसके पास कि आखिर कब तक हम लोग चले जाएंगे और कब तक सरकार हर बार छात्रों को कोर्ट का चक्कर लगवाएगी। और जो लोग बैकडोर से नौकरी लेते हैं, जो लोग सिस्टम में घुसकर सेंधमारी करके नौकरी लेते हैं, तब तक वो लोग बचते रहेंगे। बहरहाल इस बार का आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो चुका है कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अगर कोई आंदोलन दिख रहा है वो झारखंड के इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी बातों को मानती है और अपना डेलीगेट भेजती है। सहयोगी आर्यन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप रांची।